हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट विजन। ये वीडियो है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट चूज कैसे करें। तो देखिए 4-5 वीडियो आई थिंक इस चैनल पर आपको न्यू सेशन के स्टूडेंट्स के लिए बना चुके हैं। बट फिर भी अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है कि सब्जेक्ट कैसे चूज करें, मेजर के साथ माइनर कौन सा ले, तो देखिए हम सोशल साइंस का बता रहे हैं। वैसे ही हम ऐसे ही आप समझिएगा कि आपको भी अगर साइंस के स्टूडेंट देख रहे हैं तो साइंस वाले, कॉमर्स के देख रहे हैं तो कॉमर्स वाले। मान लीजिए मेजर कोर्स में कोई हिस्ट्री लिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि माइनर सब्जेक्ट में थोड़ा सा, मतलब अगर मान लीजिए कोई ए है तो आपको बी लेना है या सी लेना है कि उससे थोड़ा सा पढ़ने में वो आपको इजी पड़े। ये पहली बात है। अब यहाँ पे इजी कैसे पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री लिए हैं तो आप माइनर सब्जेक्ट में हिस्ट्री के साथ सोशियोलॉजी ले लीजिए, और सोशियोलॉजी के बाद जो मल्टी डिसिप्लिनरी है उसमें आप कोशिश करिए कि लैंग्वेज लीजिए, आइदर हिंदी ले लीजिए या इंग्लिश ले लीजिए। अब यहाँ पे हिंदी भी, इंग्लिश भी मत लीजिए, यहाँ पे आप लीजिए हिंदी या उर्दू, मेनली तो हिंदी या उर्दू जो भी है। अब क्यों, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ इंग्लिश लेते हैं फिर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन भी है, तो यहाँ पे हिंदी ले लीजिए। और जो ACC 1 है वो तो इंग्लिश कंपलसरी है ही, और बाकी जो दो और चूज करना है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ या क्रिएटिव राइटिंग, तो यहाँ पे आप क्रिएटिव राइटिंग ले लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर है कि सीखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे सेलेक्ट एनी वन, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी या डेवलपिंग ऑफ पर्सनालिटी, तो यहाँ पे आप ले लीजिए आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। तो इस तरह से आप चूज कर लीजिए। वैसे ही मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो मेजर सब्जेक्ट में ले लिया है ज्योग्राफी, तो वो माइनर में रख ले, ये पॉलिटिकल साइंस भी रख सकता है, या उसके साथ आप होम साइंस भी रख सकते हैं, या उसके साथ आप हिस्ट्री भी रख सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब कि जो आप मेजर और माइनर सब्जेक्ट ले रहे हैं वो सब्जेक्ट लीजिए जो कि आपको हेल्प भी करे। हिस्ट्री के साथ सोशलॉजी ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस तरह से ऐसे कॉम्बो करके अपना लीजिए। और अब आता है, ये तो सोशल साइंस का था। अब साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट फिजिक्स लिया है, ठीक है, एज ए मेजर सब्जेक्ट, तो माइनर में वही सब्जेक्ट ले, आइदर वो ले जूलॉजी या बॉटनी, इस तरह से वो सब्जेक्ट ले ले। और अगर आप सिर्फ जैसे 12 में आप सिर्फ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो फिजिक्स के साथ मैथ ले लीजिए। वैसे ही अगर कोई मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लिया है तो वो उसके साथ फिजिक्स ले ले या केमिस्ट्री, दोनों में से जो अच्छा लग रहा है। तो मतलब साइंस वाले के साथ तो ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो बॉटनी के साथ आप फिजिक्स ले लीजिए या केमिस्ट्री, अब मैथ्स तो आप नहीं लीजिए। तो इस तरह से आप, और फिर अगर आपको साइंस वाले को अगर आर्ट्स वाला सब्जेक्ट चूज करना है तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, सबसे छोटा सा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। और या उसमें अगर सोशियोलॉजी ना भी पढ़ने का इच्छा हो तो आप उसमें हिंदी ले लीजिए। और अगर हिंदी भी पढ़ने का नहीं हो तो इसमें भी इंग्लिश ले लीजिए, और ACC में इंग्लिश तो है ही, ठीक है। मतलब अगर इस बार अगर आप लोग जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है उसमें अगर इस बार आप हिंदी ले रहे हैं या इंग्लिश ले रहे हैं तो सेकंड टाइम में अगर जब लेना हो तो सोशियोलॉजी छोटा सब्जेक्ट है आप लोग के लिए। बाकी ये दोनों में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और बेसिक ऑफ IT2, तो इसमें आप फर्स्ट लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं या बहुत सारे स्टूडेंट अभी उतने IT के बारे में नहीं जानते हैं। फिर आया सेलेक्ट ऑफ वन, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी या आयुर्वेद और न्यूट्रिशन, तो आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी ले लीजिए। अब उसके बाद साइंस के बाद आता है सोशल साइंस, तो सोशल साइंस भी सेम, मैंने सोशल साइंस के लिए बताया भी आपको। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटी का आता है, तो ह्यूमैनिटी के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, म्यूजिक, पर्शियन, फिलोसफी, उसके साथ आप कोई भी एक सब्जेक्ट के साथ चूज कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट एनी वन के साथ अगर चूज करना हो इन सब के साथ तो आप होम साइंस ले लीजिए, या होम साइंस नहीं लेना है तो आप इसमें अगर लेना है तो साइकोलॉजी ले लीजिए। साइकोलॉजी के बाद आता है आपका सोशियोलॉजी देख लीजिए, सोशियोलॉजी के बाद पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, कॉमर्स के साथ तो ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं दिया है, अकाउंट वाले ही सब्जेक्ट को एक चूज करने के बाद उसी में से माइनर भी लेना है। अब यहाँ पे आप लोग के लिए सेलेक्ट एनी वन में से आप, अगर अच्छा आपका हिंदी है तो हिंदी ले लीजिए, और अगर आपका अच्छा इंग्लिश है तो मतलब हिंदी उतना नहीं आता है तो इंग्लिश इसमें भी ले लीजिए, और ACC में भी इंग्लिश कम्युनिकेशन ले लीजिए। उसके बाद दो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और डिजिटल मार्केटिंग, तो आप कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लीजिए। क्यों डिजिटल मार्केटिंग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी कोर्स बिल्कुल नया नया है और कितना पढ़ाई होगा कितना पढ़ाई नहीं होगा, तो अभी हम IT सेक्टर में उधर जाने से इसलिए थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं
कि हमको नहीं मालूम है या आपको भी नहीं मालूम है कि आपके कॉलेज में कितना पढ़ाई होगा। तो ऐसा सब्जेक्ट लेना है जो अपने से भी टैकल हो जाए मेरे अनुसार। बाकी आपको अच्छा लगता है या आप उस तरह से कमांड रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डिजिटल मार्केटिंग लीजिए। सेलेक्ट एनी वन में जो वैल्यू एडेड है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी और डिजिटल एम्पावरमेंट, फिर मेरा यही इसका भी सजेशन है कि अगर आपको लगता है कि आपसे भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, आप यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, तो डिजिटल एम्पावरमेंट मतलब एक्सीलेंट चूजिंग होगा। और अगर नहीं तो आप आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से मैंने साइंस, आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी और कॉमर्स के लिए एक नॉर्मल जो सब्जेक्ट चूजिंग था उसमें बस हेल्प किए हैं। देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी आप लोग को पढ़ना है। मेरा बस एक सीनियर होने के नाते जितना थोड़ा बहुत हेल्प, इस पे भी वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे चूज करना है। सो इस तरह से सब्जेक्ट रखे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को ये जर्नी में हम बहुत हेल्प करें। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं आप कमेंट करना ना भूलें कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और ये चैनल आप लोग को मतलब हेल्प कर रहा है या नहीं। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके बताइए कि आप लोग को चैनल अच्छा लग रहा है और दूसरों को भी पहुंचाइए। थैंक यू।